नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाइट ऑयल क्या होता है और ये अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती और धूपबत्ती से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर आप इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइट ऑयल होता क्या है। दोस्तों, व्हाइट ऑयल जो होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसका रेक्टिफाई ही स्वरूप होता है। यानी अगर क्रूड ऑयल को और ज़्यादा रेक्टिफाई कर दिया जाता है उससे ही वाइट ऑयल तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं इसकी दिखने की बात करूं तो ये अपीयरेंस में कैसा होता है, तो यह कलर एंड क्लियरलेस होता है। यानी पूरी तरह से तो आपको क्लियरलेस नहीं मिलेगा, एक तरह से सफ़ेद रंग का ही मतलब ऑयली होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अगर ये सबसे पहले ज़्यादा तो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सबसे पहले ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यह है फार्मास्यूटिकल, यानी जो मेडिकल लाइन में उसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों, तीसरा यूज जो इसका है वो एज ए लुब्रिकेंट, यानी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की जो मशीनें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अब टॉपिक के बारे में कि अगरबत्ती में किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर हम परफ्यूम बनाते हैं कोई भी, तो क्या हम व्हाइट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी जो टोन होती है, यानी जो नोट होता है व्हाइट ऑयल का कुछ अलग ही टाइप होता है, जबकि डीईपी का जो टोन होता है वो एकदम टोनलेस होता है, यानी उसमें कोई अपनी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। चलिए बात करते हैं कि जो व्हाइट ऑयल है अपना वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। यानी जो अगरबत्ती डिपिंग प्रोसेस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप चैनल पे अगर जाएंगे तो सर्च करेंगे तो सेम जो प्रोसेस है अगरबत्ती डिपिंग का वही व्हाइट ऑयल के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी आपको क्या करना है कि वही एक भाग आपको लेना है परफ्यूम और 3 भाग लेना है आपको व्हाइट ऑयल, उसमें डाइल्यूट करके आप अगरबत्ती अपनी डिप कर सकते हैं। दोस्तों, सस्ता होने के कारण ये अगरबत्ती इंडस्ट्री में इतना यूज़ किया जाता है कि यानी अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर अगर व्हाइट ऑयल ही यूज़ किया जाता है तो डीपी का स्थान जो होता है वो बाद में होता है। यानी जितने भी जो डिपिंग करने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर मैं आपको कहूँ कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं, वो जो अगरबत्ती डिप करके जो बेचते हैं, सेल किया करते हैं, वो अधिकतर व्हाइट ऑयल में ही अगरबत्ती डिप करके बेचते हैं। तो दोस्तों, व्हाइट ऑयल से जुड़े जितने भी सवाल हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जो जितने सवाल हैं उनका जो आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ, वो जो मैंने मोबाइल में लिख लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाइट ऑयल में जो परफ्यूम का डाइल्यूशन रेशो क्या होता है। दोस्तों, डाइल्यूशन रेशो जो होता है वो डीपी का सेम ही होता है। यानी अगर आपको एक भाग आपने परफ्यूम का लिया है तो आपको 3 भाग व्हाइट ऑयल का लेना है, यानी 1:3 का ही रेशो रहेगा। यानी डीपी की तुलना में जो व्हाइट ऑयल का जो रेशो होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की कि व्हाइट ऑयल में अगरबत्ती डिप करने पर कितने किलो तक निकल सकता है। तो दोस्तों, इसका कोई एग्जैक्टली जो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ। यानी जो रेशो जो डीपी में निकलती है, सेम रेशो क्या कहते हैं इसमें व्हाइट ऑयल में निकलती है आपकी डिप करने के बाद में, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डीपी यूज़ कर रहे हैं या फिर व्हाइट ऑयल यूज़ करते हैं। जो अगरबत्ती डिपिंग करने के बाद में यानी जो क्वांटिटी जितनी ज़्यादा निकलती है वो डिपेंड करता है किस टाइप के आप अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्वारगम यूज़ किया गया है तो वो सेंट पिएगी नहीं। मतलब कहने का मतलब हमारी भाषा में सेंट पीना क्या, मतलब सेंट को डिप करना कहते हैं। तो हम कहते हैं सेंट, अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर ग्वारगम का यूज़ किया गया है तो उसमें ऑटोमेटिक जो कंपाउंड है वो कम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिपिंग रेशो है वो चीज़ नहीं होती है, वो अगरबत्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं। जो पहले अगरबत्ती चला करती थी, जैसे कि गया की आती थी, वो अक्सर जो सेंट वगैरह ज़्यादा पीती थी। तो फिलहाल तो वो अगरबत्ती नहीं आ रही, क्योंकि बहुत मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत मैदा लकड़ी के नाम पर अधिकतर वो ग्वारगम वगैरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्वारगम की जो बाइंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या असर पड़ता है कि जो जितनी भी अगरबत्ती हम डिप करते हैं वो पहले की तुलना में कम पीती है। और पहले क्या चलता था दोस्तों, पहले ग्वारगम इतना चलता नहीं था, क्योंकि अब अगरबत्ती जो लोग मैन्युफैक्चर किया करते थे, जो गया में किया करते थे या फिर बेंगलोर में किया करते थे,
वो ज़्यादातर मैद लकड़ी पर यूज़ किया करते, मतलब बनाते थे जो जितने मैन्युफैक्चरर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अगरबत्ती की डिपिंग प्रोसेस है सेम रहेगी, जो अगरबत्ती की डिपिंग करने के बाद में क्वांटिटी निकलेगी वो भी सेम रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, कि वाइट ऑयल कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। दोस्तों बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती है वाइट ऑयल, तो आपको जो सस्ता पड़े आप वो यूज़ कर लीजिए, क्योंकि महंगाई के दौर में अगरबत्ती की जो ऑयल है डीपी कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है, इसकी तुलना में अगर आप वाइट ऑयल लगाना चाह रहे हैं तो कोई सी भी कंपनी का यूज़ कीजिए, लगभग सबके ग्रेड एक जैसे ही होते हैं। बस हाँ, थोड़ा बहुत आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वाइट ऑयल होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर आपने अगरबत्ती अपनी डिप करी है तो 1 महीने के अंदर यानी कंज्यूम हो जानी चाहिए, क्योंकि डीईपी की एक अपनी ऑर्डर होती है, वाइट ऑयल की एक अपनी ऑर्डर होती है, जो कि अगरबत्ती जैसे 1 महीना आपने डिप करके रख दी, उसके बाद में इसकी टोन कुछ कुछ कैरोसिन टाइप की बदलती जाती है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है, अगर आप वाइट ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं तो प्लीज़ जो अगरबत्ती हमने डिप करके रखी हुई है तो इसे जल्दी जल्दी सेल करने की कोशिश करिए। दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि वाइट ऑयल में अगर परफ्यूम हमने ऐड कर दिया है तो उसके बाद में अपने को अगरबत्ती कितनी देर बाद डिप करनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहुत से जो जितने भी अगरबत्ती डिप करने वाले हैं या अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं या अगरबत्ती सेलर हैं, वो ये सोचते हैं कि एक बार अगर हमने जैसे कि अगरबत्ती और परफ्यूम को हमने डाइल्यूट करके रख लिया तो हम उनको जो अगरबत्ती जो डिप है अगले दिन करनी चाहिए। दोस्तों ये सरासर बहुत ही गलत धारणा है कि अगरबत्ती को मतलब जो परफ्यूम है हमने डाइल्यूट करके रख लिया है उसके बाद अगले दिन बाद डिप करना चाहिए। दोस्तों 2 तरह के यहाँ पे मैं आपको जो एलिमेंट है वो बताना चाहूँगा कि पहला जो एलिमेंट है, अगर आप डीपी में अगरबत्ती डिप कर रहे हैं, और दूसरा है कि अगर आप वाइट ऑयल में अगरबत्ती डिप कर रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला जो पार्ट है जो अगर आप परफ्यूम को अगरबत्ती उसमें डीपी में डाइल्यूट करके अगरबत्ती में डिप कर रहे हैं तो आपको रोक के चलने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही क्या कहते हैं उसे अगरबत्ती को डिप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों दूसरी जो है वाइट ऑयल, वाइट ऑयल में क्या है कि अगर आपने जैसे अभी जो कंपाउंड बनाया अगरबत्ती डाइल्यूशन के लिए, उसके लिए अगरबत्ती डिपिंग के लिए कंपाउंड बनाया, और उसके बाद में अगर आपको क्या कहते हैं अगरबत्ती डिप करनी है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मिक्स करा परफ्यूम और वाइट ऑयल को तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि परफ्यूम अलग दिखने लगता है आपको और वाइट ऑयल अलग लगता है, क्योंकि जो जितने भी परफ्यूम हैं वाइट ऑयल में पूरी तरह डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि जो वाइट ऑयल की जो डाइल्यूशन पावर होती है जितने भी एरोमेटिक केमिकल और परफ्यूम है वो बहुत कम होती है। आशा है आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि हमारे को जो अगरबत्ती का जो कंपाउंड है अगरबत्ती में तुरंत डिप करना चाहिए या फिर कुछ देर रोक के चलना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि हमारे को कि वाइट ऑयल किस क्वांटिटी में आता है। दोस्तों जो वाइट ऑयल आता है जो क्वांटिटी होती है इसकी सबसे पहले जो इनिशियल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, वैसे तो किलो 5 किलो 10 किलो में मिल जाएगा, मगर उतनी तुलना में महंगा पड़ता है। जो इसकी इनिशियल क्वांटिटी आती है वो 35 किलो ही आती है, जैसे कि डीपी के आती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो अगली क्वांटिटी होती है वो 50 kg की होती है। और अगर मैं इससे बड़ी पैकिंग की बात करूँ तो ये बैरल में भी आता है, वो आप रेट वगैरह कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको कौन सी क्वांटिटी में सस्ता पड़ता है। वैसे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप लेंगे उतना ज़्यादा यह सस्ता पड़ता जाता है। दोस्तों अगला सवाल आता है कि क्या हमें डीईपी के स्थान पर वाइट ऑयल यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जितने भी अगर आप क्वालिटी अगरबत्ती देना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप वाइट ऑयल की तुलना में डीईपी यूज़ करें, क्योंकि डीईपी की जो बाइंडिंग पावर होती है वो वाइट ऑयल की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एक परफ्यूम लगाया, यानी एग्जाम्पल कि आपने मोगरे का परफ्यूम लिया, आप अगर कब करके देखेंगे आपने एक भाग लिया आपने डीईपी का, आप उसमें डाइल्यूट करके देखिए, आपको ऐसा तुरंत पता लग जाएगा कि उसमें की जो परफ्यूम है आपको तुरंत डाइल्यूट हो जाएगा। और आप अगर दूसरी ओर पर लेते हैं कि आपने लिया वाइट ऑयल और उसमें मिलाया 1 किलो परफ्यूम, जो मैंने सेम क्वांटिटी बताई है आपको डीईपी की,
तो अगर आप के देखेंगे तुरंत तो वो मिक्स हो जाएगा, मगर आप अगर 10 मिनट बाद में अगर देख के चलेंगे तो आपको परफ्यूम ऊपर तैरता हुआ मिलेगा और जो आपका वाइट ऑयल वो नीचे, यानी अलग अलग जो परफ्यूम और जो उसकी लेयर अलग अलग हो जाएगी, यानी परफ्यूम अलग हो जाएगा और आपका वाइट ऑयल अलग हो जाएगा। दोस्तों मेरी सलाह आपको यह है कि अगर आप अगरबत्ती यानी क्वालिटी अगरबत्ती बनाना चाहते हैं और आगे आपके फ्यूचर में जाते हैं कि आपके कस्टमर आपसे लगातार कंटिन्यूस माल लेते रहें, तो आपको वाइट ऑयल के स्थान पर डीईपी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डीईपी होता है उसकी बाइंडिंग पावर और जो फ्रेगनेंस की पावर, जो फ्रेगनेंस को बांध के रखने की पावर होती है वो वाइट ऑयल की तुलना में ज़्यादा होती है। और जो ये वाइट ऑयल होता है कुछ समय बाद एक अलग से ऑर्डर देने लगता है जो कि मिट्टी के तेल से मिलती जुलती है, यानी कोई भी नहीं चाहेगा कि कस्टमर को इस तरह का माल दिया जाए कि वो उसकी जो फ्रेगरेंस है कुछ महीने बाद में चेंज हो जाए। यानी मेरी सलाह आपको यह है कि आप वाइट ऑयल के स्थान पर अगर आप क्वालिटी माल बनाना चाह रहे हैं, यानी क्वालिटी अगरबत्ती किसी कस्टमर को देना चाह रहे हैं, तो आप वाइट ऑयल के स्थान पर डीईपी का यूज़ कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि क्या हम वाइट ऑयल और डीईपी को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप तुलना करेंगे, मेरे जितना भी मेरे को अनुभव है कि वाइट ऑयल अगर मैं मानूँ तो पीतल है, जबकि डीईपी मानूँ तो सोना है अगरबत्ती की इंडस्ट्री की लाइन में जो है। यानी आप मिक्स तो कर सकते हैं, और अगर तुरंत डिप कर दिया ठीक है चल जाएगा, महीने 2 महीने तक अगर आप अगर इजीली सेल कर सकें अगरबत्ती को तो चल जाएगा। मगर हाँ, अगर आप इस तरह की क्वांटिटी वगैरह तैयार करते हैं कि जो काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलती है, तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप डीईपी और वाइट ऑयल को मिक्स ना करें। हाँ, डीईपी की जो अगरबत्ती आप अलग डिप करें, और हाँ वाइट ऑयल की अगरबत्ती दोस्तों अलग डिप करें। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।